भगवान की जय। तो समुद्र जगन्नाथपुरी में समुद्र है और वृंदावन में जमुना है और नवद्वीप में गंगा है। तो समुद्र ने बोला गंगा को, देखो गंगा देवी 24 साल तक भगवान कलयुग में आपके अंदर जल क्रीड़ा करने वाले हैं, मुझे प्रभु की लीला देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं। समुद्र बोला हमारा इस पर आराम से बैठ जाओ। अच्छा ऐसा पूछे दिखाई दे बूंगी बूंगी का भी टेंशन नहीं है, बराबर सीधा बैठे एक बैठक दो तुम रुक। अच्छा टेका जो बराबर है रीबो। हां रीबो ये होगी ना बात। आप सब लोग मेरे से महान हैं, मुझे आपसे नीचे बैठना चाहिए। आपका थोड़ा तो स्थान ऊंचा होना चाहिए। नहीं गुरु का स्थान ऊपर है। आपके दर्शन अच्छे हों इसलिए ऊपर बैठ। तो समुद्र ने कहा, हे गंगा मुझे नवद्वीप में वास चाहिए, मुझे भी भगवान का 24 साल का लीला देखना है। गंगा ने बोला तो फिर मुझे भी पुरी में वास चाहिए, मुझे भगवान के आखिरी 24 साल का लीला देखना है। तो दोनों ने हाथ मिलाया, एग्रीमेंट। द गंगा एंड ओशन मेड एग्रीमेंट। गंगा ने बोला समुद्र को तुम यहाँ वास करोगे। ये पूरे एरिया का नाम है समुद्रगढ़। समुद्रगढ़ क्योंकि यहाँ पीछे समुद्र आ गया है, एक तालाब है, हमारे पास समय नहीं है, वो तालाब का पानी बिल्कुल खारा है, समुद्र जैसा खारा है। समुद्र यहाँ आ गया। The ocean has come here to see Gauranga's pastimes। और वहाँ पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाजू में समुद्र ने गंगा जी को स्थान दिया, उनका नाम हो गया श्वेत गंगा। श्वेत गंगा का सरोवर है पुरी में। तो आज से 5000 साल पहले यहाँ एक राजा रहता था, इसका नाम था समुद्र सेन। समुद्र सेन को एक ही इच्छा थी जीवन में, बोले मेरे को कृष्ण का दर्शन करना है। मेरा जन्म 5000 साल पहले हुआ, कृष्ण भगवान द्वारका में रहते हैं और मेरे को कभी दर्शन नहीं होते, मैं नवद्वीप से द्वारका जा नहीं पाता हूँ। उस टाइम में ट्रेन गाड़ियां कुछ नहीं थी। तो भीम आया, भीम युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, सारे भारत के सारे प्रदेशों को आक्रमण करके परास्त करो। मींस भीम यू डिफीट ऑल द किंग्स एंड ब्रिंग मेक देम सब्जुगेट। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ते हैं ना, जहाँ घोड़ा छोड़ते हैं, तो भीम घोड़ा लेके आया। समुद्र ने सेन ने बोला मैं नहीं दूंगा तेरे को। समुद्र सेन ने आइडिया लगाया, बोलते मैं भीम को हराऊंगा तो कृष्ण को आना पड़ेगा, तो ये मेरा शॉर्टकट है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो उसने भीम को बोला चलो तुम्हारे साथ मैं युद्ध करता हूं। तो भीम बोला देखो तुम्हारे परास्त हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। समुद्र सेन बोला कोई बात नहीं, मुझे कृष्ण के दर्शन करने। तो कृष्ण का नाम लेके एक एक तीर चलाया समुद्र सेन ने। धीरे धीरे भीम का रथ भी टूट गया और भीम जमीन पे गिर गया और आखिरी तीर समुद्र सेन ने अपनी कमान से निकाला। उसको भीम को मारने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ा कृष्ण को दिखा रहा था कि मैं अभी मारने जा रहा हूँ। ऐसा ही भीम की तरफ तीर किया और भीम को मारने गया। उतनी देर में भीम ने बोला कृष्ण 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 मेरी रक्षा करो प्रभु, आपके सिवा कौन है मेरा। तो भगवान दोनों रथ के बीच में आ गए, खड़े रह गए। और बड़ा आश्चर्य, भीम को कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे, खाली समुद्र सेन को हो रहे। कितना महान भक्त। तो समुद्र सेन ने भगवान को देखा, अपना तीर धनुष रख दिया। तो प्रभु मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मुझे मिल गए। भगवान ने हंसते हुए कहा ये तो मेरा शाश्वत धाम है, ये नवद्वीप धाम में तेरा जन्म हुआ, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए।
क्योंकि कलयुग में मैं इधर आने वाला था। दिस इज माई धाम इन कलयुगा, so that is why I have come here. तो भीष्म ने जब ये देखा तो समुद्र सेन को बहुत सुंदर दर्शन हुआ, उन्होंने स्तुति किया और अपनी लीला में आने का आशीर्वाद दिया उसको। उसके बाद में यहाँ दूसरा राजा आया, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन वहां मायापुर का राजा था। तो जयदेव गोस्वामी, आज से 1000 साल पहले की बात है, जयदेव गोस्वामी का नाम आप जानते होंगे? नहीं, जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, अष्टपदी कहते हैं। तो नित्यानंद दास ब्रह्मचारी हैं, वो गौर गदाधर ने उनको चुना है। उनकी प्रभु जी बहुत सालों से यहाँ गौर गदाधर की नित्य सेवा कर रहे हैं, बहुत प्रिय है गौर गदाधर की। उनको स्वप्न में भी गौर गदाधर दर्शन देते रहते हैं। उनके विहार का बगीचा और पीछे उनके शयन का कक्ष बनाया। हर साल कुछ न कुछ नया करते रहते हैं गौर गदाधर के लिए। नाट्य मंडप भी उन्होंने बनवाया है गौर गदाधर के लिए। गौर गदाधर के सामने नृत्य करना चाहिए क्योंकि वो राधा और कृष्ण है, तो नाट्य मंडप बनाया। तो इस प्रकार से ये गदाधर पंडित के छोटे भाई द्विजवाणीनाथ राय 600 साल पहले उन्होंने गौर गदाधर की पूजा किया है। हमारे संप्रदाय में गौर गदाधर के महान भक्त हैं भक्ति विनोद ठाकुर। चल गौर गदाधर खंडमयम शृणु गौर गदाधर चारु कथा। लुटे गौर गदाधर क्या है वो गंग तटम भज गोद्रुम कानन कुंज। जहाँ गौर गदाधर ने लीला किया वहाँ लोटपोट हो जाओ, गौर गदाधर की कथा का श्रवण करो, सुंदर कथा, चारु कथा, और गौर गदाधर के भक्त बन जाओ। तो गौर गदाधर का भक्त बनेगा, उसको राधा कृष्ण, उसका मुट्ठी में राधा कृष्ण को दर्शन हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर गदाधर का आरती लिखा है, भाले गोरा गदाधरे आरती ने हरी। तो ये आरती रोज होती है यहाँ गौर गदाधर की, रोज यहाँ आरती होती है। और ये विशाल विग्रह है, 7 फुट के, मतलब बहुत विशाल विग्रह है। जैसे निताई गौर का जो हाइट था उसी हाइट का विग्रह है, जो मूल उस टाइम में। और दोनों का हाथ ऐसा है प्रेम मुद्रा में। गौर गदाधर हमको अपनी लीला में बुला रहे हैं, तो इसलिए ये गौर गदाधर की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति सिद्धांत इसको प्रेम वैचित्र विलास कहते हैं, कि वो है गौर गदाधर, लेकिन उनका स्मरण से वृंदावन का स्फूर्ति होता है, क्योंकि गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी ने भी पहले मायापुर में वास किया और फिर मायापुर में लक्ष्मण सेन के बोलने के विनंती के कारण, राजा की विनंती के कारण जयदेव गोस्वामी यहाँ चांपाहाटी में आए हैं। और यहाँ क्योंकि गौर गदाधर की भूमि है तो यहाँ राधा कृष्ण की लीला की स्फूर्ति होती है। गौर गदाधर की भूमि में अपने आप प्रभु जी इतना सुंदर गाते हैं गीत गोविंद। मलयालम भक्त नंदिनी माता जी और उनकी बहन है वृंदा माता जी, वो अष्टपदी गीत गोविंद का पाठ कराती हैं 7 दिन का सब घरों में। तो आप सबको उनका गीत सुनना चाहिए।
हाँ, उनका गायन सुनेंगे तो सारे मलयालम भक्त यहाँ आ जाएंगे। अरे वो केरला से। हाँ, बहुत ही मिठास से गाते हैं, पूरा डूब जाते हैं प्रभु जी को। एक एक अक्षर, एक एक गीत गोविंद का एक एक पद बहुत ही उसका अर्थ भी पता है। तो ये गीत गोविंद की रचना यहाँ हुई, जयदेव गोस्वामी ने यहाँ किया। और जयदेव गोस्वामी गंगा के किनारे गंगा में स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने आके गीत गोविंद का श्लोक पूरा किया। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार स्मर गरल खंडन मम शिरसि मंडन देहि पद पल्लव मुदार जलति मयि दारुल मदन कदनानल हरते तदपा तद विकार प्रिय चर्चिले मंचमयी माना अनिदान देहि पद पल्लव मुदार इति चटुल पटु चाटु मुख वैरिण राधिका मापे वचन जात जयते पद्मावती रमण जयते पद्मावती रमण जयदेव कवि भरती भनित शात प्रिय चारुशील मंचमयी माला अनिदान प्रिय चारुशील। तो इसलिए गीत गोविंद महाराज जी वर्णन किया है। अभी वहाँ पर प्रोग्राम और चालू है। अभी महाराज बोधन महाराज वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन माई यहाँ पर क्यों आए महाराज? पहले साल में ई विष पर कीर्तन हुआ है, तो ई बागीचा में गीत गोविंद तो माई वहाँ पर गान गाते हो, तो ये एक आनंद है और मजा भी है। जे भगवान का जे गान कहा जगन्नाथ गान सुनाकर बागीचा में बैगन बागीचा में चल जा रहा है वहाँ पर। लेकिन इस पर अभी सन्यासी रूप से भगवान ये सन्यासी और गौरंग महाप्रभु तो सन्यास लिया है, तो ये मेरे स्मरण हो रहा है जे मेरे प्रभु का प्रतिमूर्ति। इसलिए यहाँ पर तो मेरे के एक बार कम से कम वहाँ छोड़कर जाना चाहिए। तो ये सारा एक क्षेत्र में गौर गदाधर का जितना गौर गदाधर का क्षेत्र है और उस सब इस पर भी भगवान भी यहाँ भ्रमण करते हैं। एक अनुभव होना चाहिए। इसलिए आप लोग मान देखिए वहाँ पर हजार हजार लोग बैठे हैं, हम लोग 20 मूर्ति यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। ये भगवान का अचिंत्य लीला और वैभव है। और माई सवेरे और शाम को गान सुनाते हो, तो लेकिन आज 7 दिन परिक्रमा हो रहा है, एक एक दिन में 2000 4000 और इसको 6 दिन परिक्रमा हुआ है। तो हर साल वो महाराज लोग बताते थे गान सुनाइए, तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत श्रम। लेकिन काल जो बुखार आ गया है, तो अभी तो सवेरे गान नहीं गाए, लेकिन अभी ठीक हो गया। पहले वो मॉर्निंग से तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे पूजा करूँगे प्रभु, लेकिन प्रभु का इतना कृपा है। तो गान गाना से मैं कैसे गान गाएंगे, सो महाराज लोग आएंगे। और ये चिंतन क्या साधु महाराज कब आएंगे, एक स्पेशल महाराज आए हमारा, इनका दर्शन करके बहुत मेरे आनंद होते हैं। और इनको और हरि कथा और गौर गदाधर के बहुत प्यार करते हैं। मुझे मेरे का कोई अधिकार, मेरे तो कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन मेरे को भी कोई आशीर्वाद करते हैं। तो आज लोग भी भाग्यवान है। तो इसलिए ये क्षेत्र पर भगवान विराजमान है। स्वयं खोद ने माई नहीं बनाए, नाट्य मंदिर मेरे प्रभु का कृपा से हो रहा है। माई बनाएंगे तो ये बोले तो अहंकार हो जाए, तब भगवान तो बोलते हैं तुम बनाए थे, तुम यहाँ से वहाँ पर चल जाओ। अरे माई बनाते हैं तो तुम क्यों बोलते हैं माई करते हैं? तो मेरे का कृपा से हो रहा है। इसलिए गौर गदाधर का कृपा
और गीत गोविंद सुनने के लिए भगवान का इतना भी आनंद और इतना भी बहुत मजा होते है। वो सिंहासन छोड़कर भी वो बाहर आते हैं, भगवान सूक्ष्म रूप से आते हैं और भगवान सन्यासी रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग प्रश्न करते हैं भगवान कैसे आते हैं गौर गदाधर? वो भगवान ऐसे रूप से सन्यासी हृदय में प्रवेश करते हैं। ये भी शब्दों में मैं अनुभव किया है 2 और 4 साल पहले। तो भगवान ऐसे सन्यासी रूप से कैसे हृदय में जो सूक्ष्म है ना, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से वहाँ पर बैठते हैं और गान भी सुनते हैं। तो कोई भी पता भी नहीं है, जो अनुभव भक्त है और जो भगवान का तो पार्षद है वो भी मालूम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग भी भाग्यवान है, गौर गदाधर का दर्शन मिला है। मैं जब हरिकथा सुना है वो भी सन्यासी लोग आ रहा है, तो मैं जब बोलेंगे तो वो रोश हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग बगीचा में जाऊंगा, ये भगवान का इच्छा भी है, ये भगवान की कृपा है। तो आप लोग भगवान तो साधु महाराज का अनुगत पे एक जन्म नहीं है, हर साल अनंत जन्म में आपका ये महाराज का संगों में और हमारा गौर गदाधर मंदिर में आना चाहिए। एक जन्म में नहीं है, हर जन्म में अनंत कटी साल में ये गौर गदाधर का और ये महाराज साधु महाराज का अनुगत्य से भजन कीजिए। गौड़िया का भजन करने से हम लोग ये फायदा है, साक्षात भगवान का चरण कमल हम लोग लाभ कर सकते, ये एक फायदा है हमारा भजन मार्ग में। और एक हम बच सकते हैं, महाराज जी बोले ये गौर गदाधर का भजन राग मार्ग है, कोई विधि मार्ग की कोई भलाई नहीं है। वहाँ पर राग से सेवा होते हुए उनका प्रेम से सेवा करना चाहिए, उनका प्रेम से जो सेवा करेंगे उनका कृपा हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पर 3 है, गौर गदाधर है, मेरे नाम निताई है और मैं उनका दास है। मैं अकेले नहीं, सब लोग बोलते कितना मूर्तियाँ है, मैं कहते 3 गौर गदाधर और निताई मेरे नाम है। तो सब कुछ गौर गदाधर करता है, मैं छोटा छोटा काम करते हैं। तो आप लोग भी भाग्यवान है, गौर गदाधर दर्शन करके भजे गौर गदाधर केली परम। गौर गदाधर का लीला में डूब जाना चाहिए और गौर गदाधर का नाम स्मरण करके विवश होना चाहिए, माटी धूली में लूटपूट खाना चाहिए, तब का साक्षात गौरांग महाप्रभु की कृपा हो जाए। इसलिए मैं देखा 20 साल और 18 साल में यहाँ पर आए, जितना गौड़िया मठ, इस्कन मंदिर, बाबाजी मंदिर, वृंदावन से सभी लोग की गौर गदाधर आकर एक कहते हैं प्रभु जी मैं सब धाम घूमता है, दर्शन करते हैं, लेकिन गौर गदाधर मंदिर जो हम लोग आते तो ये पर बहुत परमानंद मिलते। क्यों, इसका कारण क्या है? तो मैं बोले ठीक है, ये कारण एक है, यहाँ पर साक्षात खुद गौरांग महाप्रभु विराज है और गदाधर पंडित भी है, एक क्षेत्रों में वो विचरण कर रहा है। कभी कभी भक्ता का मंदिर में जाते और कभी और हमेशा ही मंदिर में रहते हैं। तो बोलिए गौर गदाधर भगवान की, गौर गदाधर भगवान की, साधु महाराज की जय, जय साधु महाराज की जय, जय सकल भक्त वृंद की जय, जय जय गोस्वामी की जय, जय निताई गौर प्रेमानंद, जय निताई प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद। मेरी एक बार इच्छा है कि निताई प्रभु को एक अच्छे स्टूडियो में बुलाएंगे और उनका गीत गोविंद पूरा रिकॉर्ड करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। नहीं तो बहुत ही गाते हैं तो ऐसा लगता है कि राधा रानी यहाँ ही स्वयं महाराज भी अनुभव हो गया है, इसलिए वृंदावन में मंदिर बनाया गया है। और एक सीक्रेट बात है, जो जितना भी सिद्ध लाभ करते हैं और भगवान का कृपा बताते हैं, यहाँ पर तो प्रकाश होते हैं। मैं बच्चा है लेकिन मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे गौर गदाधर है वो मेरे को बताते हैं, इसलिए महाराज भी अनुभव होते हैं। महाराज की भाव इतना है, बहुत सुंदर है, इसलिए कि महाराज को मैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत आनंद होते हैं। साधु महाराज, भक्ति रत्न साधु महाराज की निताई गौर प्रेमानंद। और एक बार आपका साधु महाराज और आप लोग के जितना भक्त है, ये चंपाहाटी में एक बार का प्रोग्राम और एक बार यहाँ पर प्रसाद माई रसोई करेंगे और हरिकथा होगा और कीर्तन सुनाएंगे। ये मंदिर का ये बागीचा में, वो सामने में तो अभी घर बनाए, वहाँ से कीर्तन करके लूटपूट खा रहे कहते हैं हम लोग मंदिर में आऊंगा और मंदिर से हम लोग वहाँ पर जाओगे, हमारा मानव जन्म सफल हो तो रुक जाएगी। तो जो सेवा के लिए गौर गदाधर की प्रभु जी को देना है आप दे सकते हैं। जो भी
अभी यात्रा में बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, सबके लिए प्रसाद बनाते हैं, आयोजन करते हैं। तो आपकी सेवा साक्षात गौर गदाधर के लिए जाएगी, क्योंकि प्रभु जी का कोई परिवार नहीं है। नहीं मेरे परिवार है, दो गौर और गदाधर है, उनके लिए सब मेरे परिवार है। और जितना पृथ्वी में जितना भक्त है वो सब मेरे परिवार है, मेरे प्रभु का परिवार है, इसलिए उनका सेवा करना चाहिए। मेरे परिवार वो दो है। एखाने आचिल चंपक वृक्षवन पुष्प आहरणे सदा करे मालीगण। ये चंपा हाटी है, इसका नाम है क्योंकि चंपक के फूल यहाँ उगते हैं। चंपक फूल, और चंपक का फूल का रंग और गौर गदाधर का रंग एक ही है, और राधा रानी का भी वर्ण एक ही है। तो राधा कुंड में भी हमारा आश्रम चंपक लता सखी के कुंज में है, और यहाँ भी चंपक लता सखी का कुंज है। चंपा हाटी जो चंपक वन है वृंदावन में, 12 वन में खदिर वन, वो वन यहाँ प्रकट हो गया। तो चंपक लता सखी प्रतिदिन यहाँ चंपा के फूल तोड़ती हैं, राधा कृष्ण के लिए हार बनाती हैं, इसलिए गौर गदाधर यहाँ प्रकट हुए हैं। जो वाणीनाथ राय हैं वो कमलाक्ष सखी का अवतार है। चांपा पुष्प हाटे चांपा हाटी नाम होए, इथे विशेष कही विज्ञ एक है। तथा छिलो वृद्ध एक विप्र विद्यमान, श्री कृष्ण अनन्य भक्ति सर्वांश प्रदान। एक दिन अनेक चंपक पुष्प लैया, पुष्प पाद पद्म पूजे महाहर्ष हैया। एक दिन एक विप्र था, एक ब्राह्मण, बहुत वृद्ध ब्राह्मण, वो बहुत चंपक के फूल लेके आया और उसने कृष्ण के चरण में अर्पण कर दिया। और जैसे ही अर्पण कर दिया तो बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हो गया? श्यामल सुंदर रूप दिया अंतरे, देखिए गौर रूप ही श्यामल कलेवरे। When that Brahman offered champak leaves to Krishna, Shyam Sundar, Krishna became golden. कृष्ण भगवान गौर रूप में प्रकट हो गए उस ब्राह्मण के सामने, उस सुंदर गौर वर्ण के रूप में। वो ब्राह्मण धन्य हुआ, ब्राह्मण चरणों में गिर गया। गौर कांति चंपक पुष्प वनेर समान, देखिते देखिते रूप हैल अंतर्धान। वो चंपक का रूप, भगवान का रूप एक क्षण के लिए उसने देख लिया और वो गौरांग का रूप अदृश्य हो गया। तो वो रोने लगा, जमीन में मूर्छित हो गया, क्योंकि एक बार जो गौरांग का रूप देख लेता है वो प्रेम में पागल हो जाता है। राधा कृष्ण का युगल रूप है। राधा और कृष्ण जैसे सुवर्ण की कर्णिका होती है वैसा ये रूप है। जब नारद जी ने द्वारका में गौरांग का रूप देखा, कृष्ण ने द्वारका में रुक्मिणी के साथ बैठे थे, नारद जी को सबसे पहले गौरांग का रूप दिखाया तो नारद जी पागल हो गए। नारद जी बेहोश हो गए, उठ के तो वापस कृष्ण बन गए। बोले मुझे कृष्ण नहीं देखना, मुझे गौरांग देखना। कृष्ण बोला अभी मैं रूप नहीं दिखाऊंगा, तुम जाओ पहले सारे देव देवताओं को बोल दो मेरा अवतार होने वाला है कलयुग में, बाद में वापस आना, बाद में रूप देने को मिलेगा। तो राधा और कृष्ण का समन्वित रूप है। कृष्ण के 64 गुण हैं और राधा के 25 गुण हैं, और गौरांग के रूप में 89 क्वालिटीज हैं। कितनी? 89 क्वालिटीज। राधा के 19 चिन्ह हैं, कृष्ण के 19 चिन्ह हैं, गौरांग महाप्रभु के चरण में 32 चिन्ह हैं। राधा के चिन्ह गौरांग के चिन्ह मिलके गौरांग के हाथों में चिन्ह आते हैं। So beautiful। तो एक बार ये गौर रूप जो देख लेता है वो राधा और कृष्ण के समन्वित स्वरूप को देख लेता है। तो ये ब्राह्मण बहुत धन्य हुआ, इसीलिए इसको चंपक वन कहते हैं। भगवान ने वापस दर्शन दिया, बोला मैं संकीर्तन यज्ञ करूंगा और मैं सारे नवदीप धाम में भ्रमण करूंगा। तो उसने सारे शास्त्रों का विचार किया
और अंत में वो बेहोश हो गया, उसको स्वप्न में दर्शन हुए। नेत्र बहु रक्षेर उपमा नाही दिते, जगते मोहित करे सर्वांग भंगिते। गौरांग की भंगिमा है, सारे जगत को मोहित करती है। इस शोभा देखी विप्र महा उल्लासित मने, करिलो अनेक स्तुति पड़िल चरणे। विप्र कृपा करी प्रभु अदर्शन होइते, मूर्छित हरिया पड़िला। चंपक कुसुम प्रति कहे बार बार, तुम्ही स्फुरलीला मोर घोर अवतार। सारे पेड़ों के पास जा रहा है, वो विप्र चंपक के वृक्ष को बोलता है, अरे वृक्ष तुम्हारे वजह से मेरे को गौरांग के दर्शन हुए। मैं चंपक के वृक्ष लेके फूल लेके आया था, तो कृष्ण ने मुझे गौर रूप दिखाया। ये नवद्वीप की विशेषता है कि नवद्वीप धाम में जिसको दर्शन का पता नहीं है उसको भी दर्शन हो जाते हैं। गौरांग भजन सरल अति, सहज तहारो फल वितति। गौरांग बोलिया क्रंदन कोरे, गौरांग दर्शन होए सतवरे। खाली गौरांग बोल के जो रोता है नवद्वीप में, उसके सामने भगवान आके खड़े हो जाते। तो ये 3 दिन की परिक्रमा हुई, किसकी आंख में आंसू आए? कल मैं देख रहा था, थोड़े थोड़े आंख तो भर रही थी लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। तो आंख भर जाती है लेकिन आंसू भी टपकना चाहिए क्योंकि भगवान को दिखाना चाहिए, प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए। जैसे विप्र रो रहा है, प्रभुर इच्छा विप्र सुस्थिर हैया, आज्ञा हिलो पूर्ण मन जे करिला। सुनी महानंद विप्र प्रभु गुण गाय, सदा चित्ते प्रभुर देखी वे नदी आए। उसने आंख बंद कर दी तो उसके हृदय में पूरी नवद्वीप लीला प्रकट हो गई और अपने हृदय में पूरी नदिया लीला का दर्शन कर रहा है। वो विप्र, यही चंपाहाटी का धाम है, यही खदिर वन है। ये पहले यहाँ बार मार्केट था जहाँ चंपक के फूल बहुत बढ़ते थे, बहुत सुगंध था। देयर वाज मार्केट आउटसाइड चंपक के फूलों का, तो ये सुगंध यहाँ फैल जाती थी। अभी चंपक के वृक्ष यहाँ अदृश्य हो गए। हाटी यानी मार्केट, चंपा हट्ट यानी मार्केट, बाजार, मार्केट का बाजार, चंपक वन। यहाँ वृक्ष था आगे। तो चंपक के फूल बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि कलयुग में भगवान को ये तो पीला रंग है ये फूल का, लेकिन सुगंध है थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा सुगंध है, लेकिन भगवान को कलयुग में सुगंध के फूल अर्पण करना चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हो जाता। जिस फूल में सुगंध नहीं है वो फूल भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। इफ दे डोंट हैव फ्रेग्रेंस देन यू शुड नॉट ऑफर इट टू द लॉर्ड। तो इस गोटे में भी सुगंध है थोड़ी सी, लेकिन सुगंध कम हो रही है धीरे धीरे। सारे फर्टिलाइजर डाल रहे तो लेकिन चंपक के फूल में सुगंध कभी कम नहीं होती, उसकी सुगंध अलौकिक है। और चंपक के अंदर थोड़ा सा लाल रहता है, जैसे भगवान की आंखों में गाल में थोड़ी लालिमा है, वैसे चंपक में तो फूल में थोड़ा सा लाल भी रहता है। कई चंपक के फूल सफेद रहते हैं, बलराम जी बलदेव जी होते हैं, कई गोरे होते हैं, राधा रानी है, गौरांग है, और कई चंपक के फूल लाल रहते हैं, पूरे लाल। अनेक प्रकार के फूल प्रकट होते हैं। तो जयदेव गोस्वामी के मन में ये स्फूर्ति हुई कि भगवान ने अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रख दिया। देहि पद पल्लवम उदारम शिरसि मंडनम, अपना मस्तक है वो राधा रानी के चरणों में रख दिया, राधा रानी को मान हो गया। जयदेव गोस्वामी बोले ऐसा कैसा स्फूर्ति हुआ मेरे मन में कि अनंत सृष्टि के नाथ क्या राधा का चरण में अपना मस्तक रख सकते हैं? बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने अपना कलम रख दिया और गंगा में गए स्नान करने के। बोले मैं आके बाद में वापस सोचता हूँ, हो सकता है गलती हो गई, कोई लीला की स्फूर्ति गलत हो गई। तो उस टाइम में भगवान जयदेव गोस्वामी का वेश धारण करके आए। कृष्ण केम इन द ड्रेस ऑफ जयदेव, ड्रेसिंग आए, सीधे बैठ गए। पद्मावती, ओ पद्मावती, कृष्ण बोल रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है,
पद्मावती जल्दी से प्रसाद दो। उतनी देर में पद्मावती अंदर गई। भगवान ने देहि पद पल्लवम उदारम, जो गीत गोविंद का श्लोक भगवान ने लाइन लिख दिया, देहि पद पल्लवम। ओ राधा रानी, अपने चरण कमलों में, आपके उदार चरण कमल इतने सुंदर हैं, उसमें मुझे आश्रय देना। देहि पद पल्लवम उदारम, ऐसा लिख दिया भगवान कृष्ण ने। तो गीत गोविंद में कृष्ण के हैंड राइटिंग है अभी भी मोतियों जैसे। तो भगवान ने ऐसा लिख दिया और पद्मावती ने आके भोजन दिया। भगवान ने बहुत खाया। पद्मावती बोलती, इतना तो आपने पिछले 2 साल में नहीं खाया था। इतना सारा खा रहे हैं, प्रभु आपको कैसे भूख लगी? बोलते, आज मुझे बहुत भूख लगी। ऐसा बोल के प्रभु बोले, मुझे वापस जाना है। पद्मावती बोलती, अभी तो आप आए हैं स्नान करके, आप कभी वापस नहीं गए, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मुझे जाना है। प्रभु चले गए और वो चले गए तो 10-15 मिनट में असली जयदेव गोस्वामी आए चलते हुए। बोले, पद्मावती मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पद्मावती बोली, अभी तो मैंने आपको खिलाया था प्रभु। बोले, क्या? मैं तो नहीं आया, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा था। कौन था? नहीं, आप ही थे प्रभु। देखिए, आपने वो ग्रंथ में लिखा है, आप लिख के गए। तो जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के पास गए और देखा कि भगवान कृष्ण की हैंडराइटिंग है, देहि पद पल्लव उदारम। बेहोश हो गए। हाँ, कृष्ण श्याम सुंदर, मेरे तुच्छ गीत गोविंद को आपने धन्य बनाया कि मेरे गीत गोविंद में आपने अपने हाथों से लिख दिया। हे प्रभु, ये केवल नवदीप धाम की महिमा है। इस नवदीप धाम में ऐसे चमत्कार होते हैं। कृष्ण जल्दी दर्शन देते हैं। वृंदावन में करोड़ों साल तक भजन करना पड़ता है, लेकिन नवदीप में फटाफट समुद्र सेन को दर्शन हो गए, पार्वती को दर्शन हो गए, मार्कंडेय को दर्शन हो गए, स्वर्ण सेन को दर्शन हो गए। बहुत सरल है। नवदीप सेवा करी वृंदावन पूरे, नवदीप सेवा बिना वृंदावन दूरे। और फिर जयदेव गोस्वामी गए और पद्मावती को बोला, हे पद्मा, मेरा तुम्हारे चरण में दंडवत है। भगवान ने राधा के चरण में किया, मैं तेरे चरण में गिर जाता हूँ। तो जयदेव है पद्मावती के चरणों में गिर गए। पद्मावती का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। पद्मावती ने जगन्नाथ के सामने नृत्य किया। गीत गोविंद के पाठ अभी भी होता है। तो पद्मावती के चरणों में पद्मावती बोला, पति जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते, मैंने पूरा गीत गोविंद लिखा, लेकिन दर्शन तुमको होगा। तुम कितनी भाग्यवान। बोले, नहीं प्रभु, आप तो गीत गोविंद लिखते हैं तो आपको हृदय में तो दर्शन हो रहे। जयदेव ने बोला, मुझे हृदय में हो रहा है, तुमको साक्षात हो। धन्य हो। फिर आकाशवाणी हुआ आकाश में से। बोले, जयदेव, तुम्हारे गीत गोविंद से मैं प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है तुम जगन्नाथपुरी में जाओ। यू गो टू जगन्नाथपुरी एंड यू सिंग गीत गोविंद इन फ्रंट ऑफ मी एवरी डे। गीत गोविंद की लाल रंग की चद्दर भी जगन्नाथ को पहनाई जाती है, जिसमें गीत गोविंद के सारे अक्षर लिखे हुए हैं, सारे श्लोक छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए। तो जयदेव ने बोला, प्रभु, ये मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मैं आपका नवदीप धाम कभी नहीं छोड़ सकता। ये नवदीप में मुझे जो साक्षात्कार हुए हैं कहीं नहीं। प्रभु ने बोला, नहीं, ये मेरी आज्ञा है, तुमको पूरी जाना ही पड़ेगा। तो जयदेव गोस्वामी और पद्मावती रोते रोते बार बार नवदीप को दंडवत कर रहे थे। बार बार झांपाहाटी में लोटपोट हो रहे थे, उठ रहे थे, गिर रहे थे। रोते रोते वो पुरी की तरफ गए। जैसे पांडव भी यहाँ आए हैं, महत्पुर में पांडव भी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक चक्कर नवदीप में आए, वनवास में। पांडव भी नवदीप इतना अच्छा लगा। तो हमें भी नवदीप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब शरीर से हम चले जाएं, लेकिन मन से नवदीप धाम में हमेशा रहना चाहिए। और
धन्यवाद। 11:30 हो गई। हम यहाँ से ये जो चंपाहाटी है ये कोलत द्वीप और ऋतु द्वीप दोनों के बीच में है। कोलत द्वीप में पाद सेवनम भक्ति होती है लक्ष्मी की, इसीलिए यहाँ ये श्लोक लिखा गया कि भगवान के राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं। पाद सेवनम भक्ति और ऋतु द्वीप में अर्चन भक्ति होती है, इसलिए गौर गदाधर की अर्चन पूजा हो रही है। तो ये दोनों द्वीप के बीच में है ये चंपाहाटी। कई कहते हैं कोलत द्वीप में आता है, कई कहते हैं ऋतु द्वीप में आता है। तो शास्त्र कहते हैं कि आपको दोनों द्वीपों में जाने का फल मिलता है। पाद सेवनम भक्ति का भी फल मिल गया आपको यहाँ आने से, और अर्चन भक्ति का भी फल मिल गया। और गदाधर के दर्शन करने से आपकी सारी पूजा संपन्न हो गई। स्वामी गौरांग महाराज की जय। अभी हम वंदन भक्ति के द्वीप में जाएंगे, जो विष्णुदेव के मामा जनु मुनि आए थे विद्यानगर में। वो भी जनु द्वीप और ऋतु द्वीप में है। तो वहाँ वंदन भक्ति पर प्रार्थना की है भगवान की। वहाँ राधा श्याम सुंदर का दर्शन और निताई गौर, और भगवान ने जो कलम जमीन में डाली थी और उससे पेड़ बन गया था, भगवान की कलम का दर्शन करेंगे। वो पेड़ पूरे संसार में कहीं नहीं है। विद्यानगर में जाने से जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है मेरे जैसा, उसको भी विद्या आ जाती। तो मेरे जैसे विमूढ़ लोगों के लिए विद्यानगर ही एकमात्र धाम है। और आप सबकी कृपा से आप मुझे सुमो गाड़ी करके विद्यानगर में ले जा रहे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा तो किसकी है कि आप मेरा उद्धार कर रहे हैं। इस यात्रा में मेरा उद्धार हो रहा है। तो हम विद्यानगर का दर्शन करेंगे, जहाँ वाल्मीकि ने रामायण कहा था, जहाँ आयुर्वेद ने धन्वंतरी ने स्थापित किया, जहाँ धनुर्विद्या विश्वामित्र ने स्थापित की है, जहाँ हयग्रीव सारे वेदों का सत्यव्रत मुनि ने स्थापना किया, और जहाँ रामायण के हजारों श्लोक वाल्मीकि ने लिखे थे, महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, पुराण रचना की है। ये सारे परम धाम विद्यानगर में हम जाएंगे, और वहां से फिर हम सबसे पतित पावन धाम में जाएंगे, जहाँ कलयुग में वेद व्यास जी का अवतार हुआ। उनका नाम था वृंदावन दास ठाकुर। वेद व्यास का जन्म हुआ चैतन्य भागवत, जैसे श्रीमद् भागवत परमहंसों के लिए है, वैसे चैतन्य भागवत हमारे पाखंडियों के लिए, जो महावैष्णव बन जाएंगे। वो चैतन्य भागवत की रचना हुई, और उसी स्थान में हम महाप्रसाद लेंगे, हमारे शरीर के सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वहाँ मामागाछी में महाप्रसाद लेने से हम मदन गोपाल जी का दर्शन करेंगे, मदन मोहन जी का और गोविंद देव जी का दर्शन, बहुत प्राचीन विग्रह है, उनका दर्शन करेंगे। प्रहलाद महाराज का जन्म भी वहाँ हुआ, वल्लभ ये वासुदेव दत्त के रूप में उनके विग्रह है मदन गोपाल जी, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और उसके बाद रास्ते में जाते हुए हम नरसिंह पल्ली से होते हुए नरसिंह भगवान की मंदाकिनी, जहाँ उन्होंने हाथ धोए थे, हिरण्यकश्यपु को तो स्वर्ग में मारा था अमरावती में, तो स्वर्ग में मार के यहाँ आए नवद्वीप में प्रायश्चित करने के लिए, गौर भजन करने के लिए। जो मंदाकिनी और जो विशाल वृक्ष के नीचे अभी भी नरसिंह देव बैठे हुए हैं, वो वट वृक्ष का दर्शन करेंगे। और सतयुग में 25 लाख साल पुरानी नरसिंह भगवान की शिला का दर्शन करेंगे। वो साक्षात नरसिंह देव हैं, वृद्ध नरसिंह, वृद्ध हो गए नवद्वीप में, ऐसे वृद्ध नरसिंह का दर्शन करेंगे हम नरसिंह पल्ली में। और फिर हम आज की यात्रा वापस जाएंगे, पूरी करेंगे। तो आज हम कितने द्वीप, कोले द्वीप, ऋतु द्वीप, जनु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, और रास्ते में हम आए गोद्रुम द्वीप से। तो आज 4 द्वीप का दर्शन होगा, पूरा हो गया। गौर गदाधर कैसे है? ये गौर गदाधर, ये गदाधर के भाई थे वाणीनाथ राय, द्विज वाणीनाथ। वो गदाधर के बिना जी नहीं पाते थे। वो राधा और कृष्ण है, तो प्राण वो सखी थे, कमलाक्ष सखी, तो वो मायापुर हर टाइम नहीं जा पाते थे। तो एक बार गौर गदाधर यहाँ भ्रमण कर रहे थे,
तो आए तो वाणीनाथ राय ने कहा, प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे अंबिका कालना में हम 1 तारीख को कल जाने वाले हैं, जो भगवान ने मूर्ति प्रकट की निताई गौर की, गौरीदास के लिए, वैसे यहाँ गौर गदाधर प्रकट हो गए साक्षात वाणीनाथ के लिए। वाणीनाथ को बोला, हमारा दर्शन आप करेंगे तो तुम मेरे से बात कर सकते हो, मेरी पूजा करो। वाणीनाथ तो बोलते रहते थे, अरे गदाधर ऐसा करो, इधर बैठ जाओ, भोजन करो। गौर गदाधर के साथ बातचीत करते थे, वो आपके साथ बात करेंगे, वो जीवित। यहाँ नयनानंद दास बाबा जी थे, उन्होंने 75 साल तक प्रभु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्य थे बाबा जी महाराज। उन्होंने यहाँ सेवा की गौर गदाधर की, और उनके जाने के बाद नित्यानंद दास ब्रह्मचारी की सेवा भार संभाल रहे हैं। तो यहाँ आइए, बहुत सुंदर है, यहाँ स्फूर्ति होगी आपको कृष्ण भगवान की, राधा और कृष्ण की, निताई गौर गौर गदाधर की, धन्य हो जाए।